डेली वेजेस लगातार रो रहे हैं कि भाई ना तो हमें सैलरी मिल रही है, हम काम भी लगातार कर रहे हैं पर काम का वो जो फ़ायदा है हमें मिलना चाहिए था वैसा मिल नहीं रहा। यही वो जगह है जहाँ पर वो लगातार प्रोटेस्ट करते रहे, अपनी बात रखते रहे, पर आज उन पर स्मार्ट सिटी का कहर गिरा बोलिए या फिर ये जो बहुत ही बुरी कंडीशन में इस समय बिल्डिंग है वो कहिए कि ये अब उनका जितना भी रिकॉर्ड था वो पहले तो आग से ख़त्म हो गया और उसके बाद वो पानी में बह गया। अब यानी कि डेली वेजर्स कितने हैं, डेली वेजर्स को कब जाकर सैलरी मिली थी, अब वो सभी के सभी अगर कहा जाए तो वो ख़त्म हो गया है। यानी कि अब ये कहा जाए कि कितने डेली वेजर्स थे, कितने डेली वेजर्स को सैलरी मिली, नहीं मिली, कब मिली, आखिरी में कब मिली, क्योंकि उसमें जो वॉचर्स होते हैं वो भी इसमें जल के खाक हो गए हैं। मैं अभी आपको बता दूं क्योंकि ये मॉर्निंग 5:30 बजे आग लगी थी और अभी भी अगर कहा जाए तो धुआं उठ रहा है, यानी कि थोड़ा थोड़ा अभी भी कहीं ना कहीं आग लगी हुई है। अब मैंने जिस तरह से कहा कि स्मार्ट सिटी की जो एक अगर कहा जाए एक परेशानी हुई, स्मार्ट सिटी का जो एक आइडिया था और वो डेली वेजर्स की पूरी लाइफ में जितना उन्होंने काम किया उसको खा गया। तो वो देखिए ये जो सामने आपको यहाँ पर पोल नज़र आ रहा है, ये पोल जो है वो इस बिल्डिंग पर गिर गया। ये सुबह 5:30 बजे हुआ और जैसे ही ये बिल्डिंग के ऊपर ये गिरा यहाँ पर आग लग गई और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आने के बाद इस सबको संभाला गया कि कुछ तो बच जाए डेली वेजर्स का, कुछ पैसा जो समझ में आए कि कितना उन्होंने काम किया, कितने दिन उन्होंने काम किया, उसको संभाला जाए। बट ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया क्योंकि आधे से ज़्यादा सामान जो है वो जलकर खाक हो चुका है। कुछ सामान को बचाया भी गया है क्योंकि इसके जो अपोजिट अगर क्योंकि आप यहाँ पर देखिए ये टीन जो है इसके दूसरी साइड में भी आग लगी थी, हम आपको वो भी वीडियो में दिखाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। पर ये देखिए कि यहाँ पर जितना भी सामान था या जितना पुराना फर्नीचर था, उस पुराने फर्नीचर का आग लगना या नहीं लगना वो इतना मायने नहीं रखता है, पर डेली वेजर्स पर स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट का एक कहर गिरा वो ज़रूर कह सकते हैं कि अब उनकी रोटी पर बात आ जाएगी, ये ज़रूर कहा जा रहा है। अब यहाँ पर यह भी समझने की ज़रूरत है कि ये टायर्स अंदर क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब आग टायर्स पे लगती है वो कंट्रोल नहीं होती है। अब आगे यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करें जो कहा जा रहा है मेन कारण हुआ, जो हमने अंदर से आपको दिखाने की कोशिश की वो था पोल। यहाँ पर यह बात बताई जा रही थी कि पोल पर ध्यान रखा जाए, पोल को संभाला जाए, क्योंकि यहाँ पर स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के तहत ये नाला जो है वो बनाया जा रहा था। ये सामने जो पोल है इसमें जो भी एंगल्स आपको नज़र आ रहे हैं ये एंगल्स सुबह ही डाले गए। काश ये काम पहले किया होता तो डेली वेजर्स की ज़िंदगी पर, डेली वेजर्स पर ये परेशानी ना आती। कहाँ अभी हम आपको ये भी बताने की कोशिश करें कि हम एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, जो ये सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में भेजने की कोशिश ज़रूर की जा रही है। जब हम ये पूछ रहे हैं कि कितने डेली वेजेस का डाटा जो है वो जल के खाक हुआ, ज़रा थोड़ा सा ये बताने की कोशिश कीजिए। तो एक तरफ से ये कहा जा रहा है कि अभी तो आग लगी है, अभी हम ये नहीं बता सकते कि कितना ही नुकसान हुआ है। अभी फिर हमें दूसरी बिल्डिंग यहाँ से जाकर दूसरी बिल्डिंग जो बिल्कुल सामने है वहाँ पर भेजा गया और कहा गया कि ज़रा आप यहाँ पर चेक कर लीजिए कि कितना नुकसान हुआ है, आपको ये बता सकते हैं, क्योंकि ये बिल्डिंग जो है वो उनके खाते में आती है। पर वहाँ पर भी जवाब नहीं दिया गया और कहा गया कि वो मीटिंग में गए हैं, वो भी किसी और के साथ, चीफ इंजीनियर के साथ। हम दोबारा चीफ इंजीनियर के पास पहुँचते हैं तो उन्होंने कहा कि अभी तक वो जो शख्स है, यानी कि जो एक्सियन है, वो मेरे पास अभी पहुंचे ही नहीं है ये बताने के लिए कि कितना नुकसान हुआ है। यानी कि कितना नुकसान हुआ, कितना कुछ हुआ, कितने डेली वेजर्स का जो एक शांति उनको मिलने वाली थी कि ये बताया जा रहा था कि डेली वेजर्स के साथ अब इंसाफ हो जाएगा, अब इंसाफ हो जाएगा, वो डेली वेजर्स का इंसाफ ख़त्म हो गया है। ये रिकॉर्ड लगभग 50 साल पहले का है, अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा। जिस तरह से हमने आपको कहा कि इस टीन से आग इस साइड भी पहुंची है, तो आप ये देखिए ये टीन का बिल्डिंग थी और इसमें ये हालत देख लीजिए। आधे से ज़्यादा डाटा अभी भी है, कुछ उम्मीद रख सकते हैं डेली वेजर्स को लेकर, पर अगर हम ये कहें कि पूरी की पूरी उम्मीद जो है वो रखी जा सकती है तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, ये भी बात कही जा रही है कि सबसे बड़ी बात
कुछ डाटा जो है यहाँ का वो ऑनलाइन हो चुका है, पर वो डाटा ऑनलाइन कब होगा, कैसे होगा? आपको ये बताएं कि ये बिल्डिंग जो है निरवाल में एक्चुअली बन चुकी है, उस बिल्डिंग में अभी तक इनको शिफ्ट नहीं किया गया। उसका क्या कारण है? इनमें से अभी भी आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करें कि कुछ कुछ डाटा इनमें से अभी भी है जो शायद ठीक होगा और कुछ शायद समझ में भी नहीं आएगा। अब इसमें से क्या खंगाला जाए, क्या नहीं खंगाला जाए? कौन से डेली वेजेस होंगे, कौन से डेली वेजेस का डाटा जो है वो जल के खाक हो गया होगा? अब इस समय ये सारी की सारी जो एक चिंता है डेली वेजेस के दिमाग में ज़रूर आ जाएगी कि आखिरकार अब हमारा जो डाटा है वो कहीं जला ना हो, क्योंकि सैलरी उनको ऑलरेडी नहीं मिल रही। सैलरी नहीं मिल रही थी यानी कि उनका कोई वाउचर नहीं बना होगा। वाउचर नहीं बना होगा यानी कि अब ये नहीं बता सकते कि 2005 में, मैं एग्जाम्पल के तौर पर कर रही हूँ, कि अगर किसी को 2005 में सैलरी मिली थी यानी कि उसने जो काम किया उसके अगर उसको 2000, 5000, 10,000 मिले थे, वो 2005 में उसको मिले थे या नहीं मिले थे, अब वो भी एक चिंता हो जाएगी क्योंकि वो वाउचर भी जल के खाक हो गया है। तो अब ये कहा जाए कि उनके लिए कितनी परेशानी हो जाएगी। 2005 में भी उनको सैलरी मिली थी कि नहीं मिली थी, और 2000 हो सकता है कि एक में मिली हो, अब वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते। यानी कि अब वो किसी के सामने जाकर, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास जाकर दरवाज़ा खटखटाएं और ये कहें कि भाई हमारे साथ बेइंसाफ़ी हो रही है। तो अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का शख्स ये नहीं कह सकता कि कब से बेइंसाफ़ी हो रही है, क्योंकि वो डाटा ही अब यहाँ पर नज़र नहीं आएगा। असल में ये अगर कहा जाए कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट अगर डेली वेजर्स की किस्मत खा गया तो गलत नहीं होगा। डेली वेजर्स की चीज़ों को जला गया तो गलत नहीं होगा। आधे से ज़्यादा, जिस तरह से मैंने कहा था, जल गया है, आधे से ज़्यादा गल गया है। तो जला कितना, गला कितना, पानी में बहा कितना और आग के चपेटों में गया कितना, ये सभी का सभी अब एस्टिमेट लगाने में कितनी परेशानी यहाँ के वर्कर्स को तो होगी ही होगी, पर हाँ, डेली वेजेस के लिए कितनी बड़ी समस्या अब खड़ी होने वाली है, शायद अब इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अब यहाँ पर आकर वो यहाँ पर इस बात के लिए भी रो ले कि भाई हमें सैलरी नहीं मिल रही, इतने सालों से हमें सैलरी नहीं मिल रही, तो वो भी शायद उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अब ये कहा जाएगा कि हम आपकी बात पर विश्वास ऐसे ही कर लें। काश जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ढंग से अपना काम कर लेता, वो एंगल जो अभी बनाया उस एंगल को पहले कर लेता, इस डाटा को पहले से ही ध्यान में रख लिया जाता, इस डाटा को जो नई बिल्डिंग बनी थी वहाँ पर शिफ्ट कर लिया जाता, यहाँ के लोगों के लिए इतनी परेशानी नहीं होती, डेली वेजर्स के लिए इतनी परेशानी नहीं होती। पर किसी ने ना तो इस बारे में सोचा ना समझा। इवन कि मीडिया वालों को भी एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग घुमाया जा रहा है, बताया नहीं जा रहा है कितना नुकसान हुआ और मेन डेली वेजर्स भाइयों के लिए कितनी परेशानी हुई है। अब ये भी अनुमान लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। आपको क्या लगता है, क्या अब डेली वेजर्स को इंसाफ मिलेगा? अब कोई नई पॉलिटिकल पार्टी अगर शासन कर भी लेती है आने वाले इलेक्शंस में 5 सालों के लिए भी, क्या वो भी डेली वेजर्स को इंसाफ दिलवा पाएंगी बिना उनके डाटा के? क्या होगा डेली वेजर्स का? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। हाँ, इस चीज़ का जवाब ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का यहाँ पर काम हो रहा था, वो गलती हो सकती है, या नई बिल्डिंग बनने के बाद इस जितना भी डाटा यहाँ पर पड़ा था उसको शिफ्ट नहीं किया गया, तो यहाँ पर पीएचई डिपार्टमेंट की एक गलती नज़र आती है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।